रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है। इसी हवाले से लेकर आपके सामने एक वीडियो हाजिर हूँ। तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या कवायद आपको चाहिए, आपको किन किन सहूलियात से मुज़य्यन किया जाएगा, या जो जो भी चीज़ें इस हवाले से हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी तो हम इंशाल्लाह इस पे और वीडियोस भी बनाएंगे। सो लेट्स गो। आपने गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आके यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल जो है वो सर्च कर लेना है। ठीक है जी, ये आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की पहली वेबसाइट ओपन होगी। आप इस वेबसाइट पे जब आएंगे तो इस तरह से ये पोर्टल ओपन होगा। एडमिशन नोटिस, ये एडमिशन्स आ गया, न्यू का ऑप्शन इस पे है, एडमिशन नोटिस पे आ जाए आप। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे ओपन हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का ये एडमिशन नोटिस फॉल 2025, और ये एक पूरा आपके सामने इश्तिहार आ गया है, या जो भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी हुई है ये उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस पे है। इसको एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। देखें जी कौन कौन से आपको प्रोग्राम ऑफ़र किए गए हैं। सबसे पहले तो इस जगह चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज BBA, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स हैं। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में ये इसकी क्लासेस हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी BSc इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BSc मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BSc पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज BS इकोनॉमिक्स, मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लासेस हैं। BS इंग्लिश आपके सामने मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लासेस में है। BS इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, BS इस्लामिक स्टडीज़, BS सोशियोलॉजी, BS उर्दू। फैकल्टी ऑफ लॉ LLB 5 साल का कोर्स है, इसके भी कोर्स अवेलेबल हैं और ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर रही है। फैकल्टी ऑफ मेडिसन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। उसके बाद नीचे आ जाए, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म D 5 साल का कोर्स है, ये भी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। फैकल्टी ऑफ साइंसेज में आ जाते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसकी क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में। BS बॉटनी, BS केमिस्ट्री, BS मैथमेटिक्स, BS फिज़िक्स, BS केमिस्ट्री और जोलॉजी। अब राइट साइड पे इसकी तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दी हुई है admissions.uoc.edu.pk। डेट्स है यहाँ पे आपके पास, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। 8 जुलाई को एडमिशन ओपन हो गए हैं, 8 जुलाई से आप एडमिशन ओपन होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डे फॉर द एडमिशन्स सबमिशन जी, तो लास्ट डे है 11 अगस्त। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 15 अगस्त को लगेगी, दूसरी मेरिट लिस्ट आपकी 25 अगस्त को और थर्ड 29 को। और कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस जो है वो 15 सितंबर से आपकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलरली वो जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में दी हैं, तो इनको भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कोटा, मेरिट फार्मूला एंड अदर डिटेल्स आर अवेलेबल एट यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट पे बाकी सारी जो हैं वो अब हम देखेंगे सेपरेटली इनको भी, बट फ़िलहाल यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोटा, मेरिट फार्मूला, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सेपरेटली आपको मिलेंगी, यहाँ अलग अलग से नहीं बताया हुआ। एप्लीकेंट्स में सब्सक्राइब ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म बाई depositing the admission processing fees on the system generated चालान in the Bank of Punjab। आपको ऑनलाइन जब आप इसकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहाँ से आपको चालान मिलेगा, उस चालान फॉर्म को फिल करके आपने पंजाब बैंक में इसकी फ़ीस जो है वो जमा करवानी है, एडमिशन फ़ीस। उसके बाद द यूनिवर्सिटी हैज़ अ 1 विंडो फैसिलिटेशन सेंटर फॉर एडमिशन। यूनिवर्सिटी के अंदर इंफॉर्मेशन के लिए कोई डेस्क बनाया गया है, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। एप्लीकेंट्स में कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसिलिटेशन इन पर्सन एंड अ कॉलिंग
ये एक फ़ोन नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है, इस फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। 0543 5512 और 4 स्क्रीनशॉट लेके आप नंबर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट या इनको ईमेल करके भी इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो आप ले सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस completions all respects must submitted till 11/2025, यानी जो भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है वो 11 अगस्त तक आप दे सकते हैं। सो only 50 seats are available in morning evening sessions. The university reserve the right not to start any program owing to any reason. 50 सीटें हैं मैक्सिमम, जल्दी जल्दी से जाएं और अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएं। इसके बाद प्रोविजनल एडमिशंस में बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1 रिजल्ट्स। वो ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी का यही क्राइटेरिया होता है कि फर्स्ट ईयर के जो रिजल्ट्स हैं उनकी बेस पे आपको जो है वो एडमिशन फिल। नो ऑनलाइन एडमिशन विल बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसीड विदाउट द बैंक डिपॉजिट रसीद। जो बैंक की रसीद होगी उसके बगैर कोई भी आपका जो फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आगे आ जाता है जी स्कॉलरशिप्स। मेरिट बेस्ड, होनहार, पीफ, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम्स भी है इसमें हैं। लेफ़्ट साइड पे ये सबसे नीचे इंफॉर्मेशन के लिए नंबर दिया हुआ है, ईमेल कर सकते हैं। फेसबुक पोर्टल दिया हुआ है और ये सारा इसका एडवर्टाइजमेंट है। ये मैंने आपको डिटेल से बताया है। ये आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब आ जाती है ये गाइडेंस, अप्लाई करने के लिए गाइडेंस, यानी आप जब अप्लाई करेंगे तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आप देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है जी। ये आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये मैंने आपको बोला था कि उन्होंने वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से मैं पढ़ के भी बताता हूँ और इसके बारे में एप्लीकेशन भी आपको सबमिट करने का मेथड बताता हूँ। तो ये कॉलम है, पहला डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए हैं, जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है और सीट्स की तादाद लिखी हुई है। सबसे पहले तो आ जाएँ डिपार्टमेंट ऑफ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, FSC पार्ट 1 इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। ICS भी आप हों, ICS में तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोर्सेज विल बी टॉट इन फर्स्ट सेमेस्टर आफ्टर एडमिशन। FSC प्री मेडिकल इफ़ एडमिटेड आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द एडिशनल मैथमेटिक्स कोर्स, यानी आपका इंजीनियरिंग, ICS और मेडिकल, अब तीनों में अगर आपने पढ़ा हुआ है FSC में तो अब यहाँ पे इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब आपका अगर आपका ICS है या फिर आपका मेडिकल है तो आपको एडिशनल मैथ की एक बुक जो है वो करनी पड़ेगी। DAE ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस, प्रोसेस कंट्रोल, मैकेनिकल विद एनी स्पेशलाइजेशन, मैथमेटिक, रडार एंड रेडियो, यानी ये चीज़ें जो हैं वो आपको डिटेल में आगे पढ़ाई जाएंगी। एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको फर्स्ट ईयर में आपके होने चाहिए इसमें एडमिशन के लिए, या फिर DAE सेकेंड ईयर का डिप्लोमा आपके होना चाहिए पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से वो तस्दीक शुदा। मॉर्निंग की शिफ्ट है सिर्फ, और क्लासेस जो हैं उसमें आपकी सीट्स फिर सिर्फ 40 सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं। सेकंड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, यहाँ आपको FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS और मेडिकल, तो वही क्राइटेरिया जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, यहाँ भी वही है कि आपको एडिशनल मैथ की बुक जो है वो करनी पड़ेगी। 50% वेटेज होगी आपकी इसमें, यहाँ पे आप देखें इंटरमीडिएट की, ठीक है, और बाकी रेलेवेंट ये मार्क्स ऑब्टेन होंगे। 33% वेटेज ऑफ एंट्री टेस्ट स्कोर होंगे और 17% वेटेज होगी इंटरव्यू और मार्क्स की मैट्रिक की। यानी यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये वेटेज आपको पता होनी चाहिए। 50% आपकी वेटेज होगी इसकी, उसके अलावा इंटरमीडिएट की, और 33% वेटेज होगी आपके एंट्री टेस्ट की। 17% जो वेटेज है वो होगी आपकी इंटरव्यू और बाकी जो आपके
टी मार्क्स वगैरह होंगे। स्टूडेंट अपीयर इन एनी एंट्री टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूईटी लाहौर, नीड, कराची, MUET, जाम शोरो, नस्ट, Islamabad, NTS, EDE and other existing recognized entry conducting entry test eligible to apply। जिन्होंने पहले कहीं टेस्ट दिया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 40 सीट्स हैं और ये भी जी मॉर्निंग में है, ये 40 सीट्स हैं। ठीक हो गया जी। मूविंग फर्दर आगे हम चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, इसमें भी ये सारा ऊपर वाला सेम है, मॉर्निंग की शिफ्ट है और ये 50 इसकी सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशंस एंड डाइटिशियंस, ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। कैंडिडेट्स हैविंग 50% मार्क्स FSC प्री मेडिकल होना चाहिए। प्रोविजनल एडमिशंस मे बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट विद मिनिमम मार्क्स 50%। वही बात कि आपको मेडिकल होना चाहिए इसमें फर्स्ट FSC फर्स्ट ईयर, और दूसरा ये आपका 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ए लेवल यानी जिन्होंने ए लेवल किया हुआ है, बायोलॉजी इक्विवेलेंट IBCC हैविंग 50% मार्क्स इसमें भी होने चाहिए। 50 सीट्स अवेलेबल हैं, मॉर्निंग इसकी जो है शिफ्ट है। मूविंग ऑन आगे आपके पास है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरमीडिएट 45% मार्क्स रिक्वायर्ड, 50-50 सीट्स अवेलेबल हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, यानी आप IT के डिपार्टमेंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए। इसके अलावा 50% मार्क्स होने चाहिए। इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स आप कुछ भी पढ़े हों आप चल जाएगा आपका। 6 और क्रेडिट्स होंगे ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टडी इंस्ट्रक्शंस। इफ़ द स्टूडेंट्स कुड नॉट पास द 6 क्रेडिट और ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टडी शी विल बी ड्रॉप्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप पहले सेमेस्टर या पहले साल में आपके 6 क्रेडिट और पास नहीं होते तो आप यूनिवर्सिटी से ड्रॉप हो जाएंगे। यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस हैं, 50-50-50 ये 3 क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स BS प्रोग्राम है इसका, FAFSC A लेवल कुछ भी चल जाएगा। 45% मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लासेस हैं और 50-50 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, कुछ भी इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है, इंजीनियरिंग, ICS, प्री मेडिकल, 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है, ये होने चाहिए आपके। मॉर्निंग में क्लासेस होंगी और 50% आपके पास 50 सीट्स अवेलेबल हैं। इस्लामिक स्टडी में आपने कुछ भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, कुछ भी का मतलब है कि इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, ICS पढ़ी हुई है या फिर प्री मेडिकल है, तो 45% मार्क्स आपके होने चाहिए और मॉर्निंग में 50 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इंटरमीडिएट में 45% होना चाहिए, मॉर्निंग में 50 क्लासेस। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू सेम ऊपर वाला ही है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यहाँ पे आपका 45% मार्क्स होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। आपको लॉ एडमिशन टेस्ट LAT, ये जो एक टेस्ट है ये आपका पास होना चाहिए 2 साल का। उसके अलावा 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। मेरिट इसमें किस बेस पे बनेगा, 30% वेटेज होगी आपकी मैट्रिक की। उसके अलावा कैंडिडेट ड्यूरिंग द एडमिशन शेल रिक्वायर्ड टू पे एडिशनल रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी, पेएबल फॉर द पाकिस्तान बार काउंसिल एज पाकिस्तान बार काउंसिल लीगल एजुकेशन रूल्स 2015। मॉर्निंग में 50 सीट्स अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी आपके पास है आगे, 60% मार्क्स आपको प्री मेडिकल में चाहिए यहाँ पे, और एलिजिबिलिटी होगी आपकी फॉर्म D के लिए। मैट्रिकुलेशन आपकी प्री मेडिकल में हो और 70% पार्ट 1 में FSC में होने चाहिए। मैट्रिक के 30% मार्क्स अवेलेबल होंगे और एंट्री टेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी में ही कंडक्ट होगा और मॉर्निंग में 50 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में प्री मेडिकल में 50% मार्क्स फर्स्ट ईयर के, और बायो आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। मॉर्निंग इवनिंग दोनों में 50-50 क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये आपको 50% मार्क्स प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग दोनों में चल जाएंगे, और इसमें आपका मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में 50-50 जो है वो सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथ, आपको इंजीनियरिंग या ICS पढ़ा होना चाहिए और 50% मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर में होने चाहिए।
इसके अलावा मॉर्निंग इवनिंग दोनों में क्लासेस अवेलेबल हैं, 50-50 क्लासेस सीट्स अवेलेबल हैं। फ़िज़िक्स में सेम ऊपर वाला ही जैसे मैथ वाला है सेम इसका भी ऐसे ही है। डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में आपका प्री इन मेडिकल प्री मेडिकल होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए विद केमिस्ट्री, और आपका मॉर्निंग में 50 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये मैंने आपको इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट और इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन के लिए सारा डिटेल से समझा दिया है। अगर किसी को इसमें से कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे रब्ता कर सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। सो उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, एकेडमिक कैलेंडर, मेरिट कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में कैलकुलेट करेंगे और पढ़ेंगे और इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।